नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे साफ सफाई की बात, पार्षदों में मचा उत्पात। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में नगर निगम की तीसरी बोर्ड बैठक में हंगामे के बीच 329 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। करीब 11.5 घंटे चली बैठक में 40 से ज्यादा प्रस्तावों पर मोहर लगी। इनमें कुत्तों पर नीति, डेयरी नीति, पथ प्रकाश व्यवस्था, यूजर चार्ज में 50% छूट अहम प्रस्ताव शामिल है। पार्षदों के बहिष्कार के बाद शुरू हुई बैठक देर रात तक चलती रही। सुबह 11:15 पर मेयर सौरभ थपलियाल सदन में पहुंच गए थे। इसके बाद नगर आयुक्त नमामि बंसल ने धराली आपदा के प्रभावितों को 2 मिनट का मौन रखकर बैठक की शुरुआत की। सफाई, डेयरी, कुत्तों अतिक्रमण, पथ प्रकाश व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर पार्षदों ने अपनी बात रखी। बीजेपी पार्षद विशाल की किसी बात पर कांग्रेस के पार्षदों ने बैठक में हंगामा शुरू कर दिया। सभी कांग्रेस पार्षद एक एक कर जमीन पर बैठ गए। इसके बाद मान मनोवल का दौर शुरू हुआ। कुछ पार्षदों ने ही उन्हें शांत कराया। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए अनुमानित आय 332 करोड़ के तहत 329.35 करोड़ रुपए व्यय के प्रस्ताव पास किए गए। इनमें स्वास्थ्य अनुभाग के 4, निर्माण विभाग के 11 सहित 40 से ज्यादा प्रस्तावों पर बोर्ड की सहमति बनी। तो वहीं बैठक में नोकझोंक के सवाल पर विपक्ष का कहना है कि बीजेपी की मनमर्जी नहीं होने देंगे। जनता के मुद्दों को ही नहीं सुना जाएगा तो कैसे चलेगा। आज इसी पर करेंगे चर्चा। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून नगर निगम की तीसरी बोर्ड बैठक निगम मुख्यालय में आयोजित की गई, जिसमें स्ट्रीट डॉग्स के बढ़ते आतंक, सफाई व्यवस्था की बदहाली और पालतू कुत्तों को लेकर कई कड़े और अहम फैसले लिए गए। बैठक की शुरुआत उत्तरकाशी और चमोली आपदा में मृतकों को श्रद्धांजलि देकर की गई, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। हालांकि मेयर सौरभ थपलियाल की मध्यस्थता के बाद माहौल को शांत करवा दिया गया, जिसके बाद प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। नगर निगम महापौर सौरभ थपलियाल और नगर आयुक्त नमामि बंसल की बोर्ड तैयारी का प्लान सफल रहा। बोर्ड बैठक में स्ट्रीट डॉग्स को लेकर कई सख्त और ठोस निर्णय लिए गए, जिसमें नगर निगम की टीम आवारा कुत्तों का इलाज और वैक्सीनेशन कराएगी। अब स्ट्रीट डॉग्स को वैक्सीनेशन के लिए 5 की जगह 15 दिन तक रखा जाएगा, जिसमें एनजीओ की मदद से ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वह आक्रामक न रहे, जिसमें साल में 3 बार टीकाकरण अनिवार्य होगा। कोई भी व्यक्ति यदि स्ट्रीट डॉग्स को गोद लेना चाहता है तो उसे नगर निगम को आवेदन देना होगा। कुत्तों को रखने के लिए 72 कनाल से बढ़ाकर 200 कनाल भूमि की मांग प्रस्तावित की गई है, जिसमें 20 से 25 शेल्टर हाउस बनाए जाएंगे। मेयर सौरभ थपलियाल ने बताया कि नगर निगम पार्षदों की बातों को गंभीरता से लिया जा रहा है। स्ट्रीट डॉग्स के मुद्दे से लेकर सफाई तक हर स्तर पर व्यवस्था सुधारने की दिशा में ये फैसले मील का पत्थर साबित होंगे। कई प्रमुख मुद्दे हैं, जैसे साफ सफाई से रिलेटेड कई इसमें हमने विचार विमर्श किया। कई कार्य हम करने जा रहे हैं। साथ ही कुत्तों से संबंधित भी हम कई शेल्टर हाउस बनाने जा रहे हैं, उनसे संबंधित मुद्दे आए। और जो ऐसे आक्रामक कुत्ते हैं उनके विषय में विशेष करके उनको ट्रेनिंग देने का काम ये भी इस बोर्ड बैठक में तय किया है। और साथ ही तय किया है अपने जो है ये सफाई कर्मचारी बढ़ाए जाए, गाड़ी बढ़ाई जाए। और इसके अलावा भी कई सारे मुद्दे यहाँ पर आए हैं और अभी तो सदन चल ही रहा है और आगे देखेंगे जो मुद्दे आते हैं वो उन पर विचार किया जाएगा। ऐसे सदस्य हैं जो सिर्फ अपनी बात ही रखना चाहते हैं, सामने वाला या विपक्ष के पार्षद हैं या अपने ही पक्ष के ही पार्षद हैं उन्हें बोलने नहीं देते, खाली दिखाने के लिए कि इस सदन में सिर्फ हम ही लोग हैं। तो कुछ ऐसे पार्षद हैं जिनकी वजह से अव्यवस्था फैलती है, जिस वजह से सदन में कुछ चीजों पे हंगामा हुआ है। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो नगर निगम में प्रस्ताव के रूप में रखी गई है, लेकिन वो जनहित और इस नगर निगम के हित में नहीं थी, तो उन बातों को लेकर भी यहाँ पर हंगामा हुआ है। तो हम एक परिवार के लोग हैं, क्योंकि पूरा बोर्ड पूरा सदन एक है, क्योंकि हमें एक अच्छा मैसेज देना चाहिए, क्योंकि इसका संदेश आप मीडिया के द्वारा पूरे उसमें देखा जाता है, आम आदमी देखता है, तो एक अच्छा मैसेज नहीं जाता। तो थोड़ा सा गरिमा का ध्यान रखना चाहिए और गरिमा में रहकर अपनी बात सदन में रखनी चाहिए। सोचती है कि हर जगह पे अपने लोगों को बैठाएगी और वोट चोरी करके बैठाएगी, उसके बाद अपनी मन मर्जी करेगी, तो ऐसा
कांग्रेस का कोई भी नेता, कोई कार्यकर्ता होने नहीं देगा, क्योंकि जनता के मुद्दों को अगर ठीक प्रकार से आप सुनेंगे नहीं, उनके ऊपर आप कार्रवाई नहीं करेंगे। और नगर निगम का तो हमने हाल बुरा देखा ही है। पिछले वालों के ऊपर इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगे, और जो नए वाले आए हैं वो सोच रहे हैं उसी मनमर्जी को वो आगे बढ़ाएंगे। तो जो ये सेंट्रलाइज्ड भारतीय जनता पार्टी, इनके कारनामों पर पर्दा नहीं डाला जाएगा और इनकी सच्चाई लोगों के सामने आएगी। हम लड़ेंगे और जनता के लिए जो भी सबसे बेहतर होगा वो करवा कर रहेंगे। वहीं नगर निगम ने कुत्तों को लेकर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाने का निर्णय भी लिया है। कुत्तों का रजिस्ट्रेशन, टीकाकरण न कराने पर 200 से बढ़ाकर 5,000 रुपए जुर्माना कर दिया गया है। पालतू कुत्तों को खुले में घुमाने पर 3,000 जुर्माना होगा। कुत्तों को सड़क पर शौच करवाने पर 5,000 जुर्माना होगा। सड़क पर खाना खिलाने या फीडिंग करने पर 5,000 जुर्माना देना होगा। 23 प्रतिबंधित नस्लों के लिए रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिखाया जाएगा। बैठक में 23 खतरनाक नस्लों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें पिटबुल, टेरियर, डोगो, अर्जेंटिनो, अमेरिकन बुलडॉग, केन, कोर्सो, टोसा, इनू, वुल्फ डॉग, जापानी टोसा शामिल है। बैठक के दौरान पार्षदों ने कूड़ा प्रबंधन को लेकर भी सवाल खड़े किए। कई वार्डों में कूड़ा उठान न होने, गाड़ियों की कमी और सफाई कर्मियों की अनुपलब्धता की शिकायत की गई। इस पर निगम ने आश्वासन दिया है कि सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा। साथ ही डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में गीला और सूखा कचरा अलग देने वालों को 50% छूट, जबकि दोनों मिलाकर देने वालों पर जुर्माना लगेगा। तो सीधा मानना उत्तराखंड क्रांति दल क्या देखिए, जो माननीय न्यायालय के जो आदेश है उस पर तो हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अपने स्तर से इस तरह के जो है आप बनाइए। नियम नहीं कहा कि आप इसको लागू करें। मेरा उत्तराखंड क्रांति दल का सीधा ये मानना है कि चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, वो उनका मकसद मात्र एक दूसरे को या कोई कार्रवाई न चलने का एक उनका वो बंद सिद्धांत बन गया है। और ये तमाम जो है तमाम जितने भी हैं उसमें देखने को मिलता है। और इनको जो है ना शहर हित से कोई लेना देना है, ना इनको राज्य हित से कोई लेना देना नहीं है। और उत्तराखंड क्रांति दल का स्पष्ट मानना है कि जनहित में और पशु जो है, जो ये जीव मात्र है, इनको इनके भविष्य को भी और इनकी जिंदगी को भी सुरक्षित रखने के लिए वो चीजें बननी चाहिए कि जो न्याय। देखिए, कल जो है नगर निगम और सभी पार्षदों की बैठक हुई है और लगातार बीच में भी इनकी बैठकें होती रहती हैं, तो कई जो स्थानीय समस्याएं हैं उनके विषय में चर्चा होती है। एक जो डॉग्स को लेकर पूरा मामला था गरमाया हुआ, उसमें हमारे महापौर ने और नगर आयुक्त ने भी ये आदेश दिए हैं कि जितने भी जो डॉग्स हैं, जो पेट हैं लोगों के या जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनके लिए एक नीति के तहत जो है रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा और उसमें जुर्माना भी रखा गया है। तो ये सारी तमाम बातें जो है वहाँ पे डिस्कस हुई हैं और पार्षदों की जो आपस में कुछ समस्याएं थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी कई चीज़ों को लेके, उस विषय पे भी उन्होंने अपनी बात रखी है। तो जिसके चलते अब देहरादून में स्ट्रीट डॉग्स और पालतू जानवरों को लेकर नियमों की अनदेखी महंगी पड़ेगी। नगर निगम का ये कदम न केवल जन सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया है, बल्कि शहर की स्वच्छता और अनुशासन के लिहाज से भी ये अहम साबित होगा। अब देखने वाली बात होगी कि ये नियम कितने कारगर साबित होते हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। सुनीता विद्यार्थी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी इंदुमान, वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी मीनाक्षी घड़ियाल, महामंत्री यूकेडी, दीपक मलिक, सामाजिक कार्यकर्ता कुलदीप राणा, वरिष्ठ पत्रकार। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अपनी चर्चा की शुरुआत हम सुनीता विद्यार्थी जी के साथ में कर लेंगे। सुनीता जी, आरोप बहुत लग रहे हैं, पार्षदों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। कहते हैं कि आम जनता की अगर सबसे पहली कोई सीढ़ी मानी जाती है अपनी बात पहुंचाने तक, तो शायद पार्षद, क्योंकि अगर आसपास की कोई भी समस्या होती है तो लोग पार्षदों का रुख करते हैं और वही यहाँ पर पूरी तरीके से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर पार्षदों की शिकायतें हैं कि उनकी सुनी नहीं जाती और यही वजह है कि देखिए सदन में जमकर हंगामा भी हुआ जनता के मुद्दों के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप सुनीता जी? सुनीता जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी?
सुनीता जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही और मेहमानों का रुख कर लेंगे। दीपक मलिक जी का रुख कर लेते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। दीपक जी, क्या वाकई पार्षद अपना काम ठीक तरीके से कर पा रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे सर आप, और क्या चल रहा है आखिर? दीपक जी अनम्यूट कीजिए सर। जी बोलिए। जी, आप सभी को नमस्कार। ऐसा है कि जो नया बोर्ड बना है इसे अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। ऐसे में अगर कम समय में ही आपस में ऐसे टकराव होंगे और छोटे छोटे मुद्दे, जैसे कि देहरादून की जो पहली मेयर हैं, ये आशा मनोरमा, स्वर्गीय मनोरमा डोबरेगाल जी, उनकी फोटो वहां हॉल में से हटाई जा रही है, लगाई नहीं जा रही। अरे ये कोई कहने के मुद्दे हैं क्या? ये क्या कर रहे हैं? जो राजनीति देश में ऊपर से चल रही है नाम बदलने की, वो आप क्या नगर निगम तक लाएंगे? बहुत खेदजनक मुद्दा है कि इसके ऊपर विवाद हो, बेहद शर्मनाक। सर शर्म से झुक जाता है कि क्या हमारी राजनीति नीचे के लेवल पर भी, एक जो अपने आप में पूरी सरकार मानी जाती है नगर निगम, उसमें भी इतनी नीचे गिर जाएगी? ऐसा क्यों हो रहा है? और पार्षद हैं, सभी मिलकर के बैठे, तभी ये ब्यूरोक्रेसी आपके हाथ में रहेगी। वरना आप सोचते हैं हम सत्तारूढ़ दल के हैं, हम विपक्ष के हैं। अरे ये नौकरशाही है, ये किसी की सगी नहीं होती। मिलजुल करके चलाएंगे तभी नगर निगम में, चाहे पार्षद हैं चाहे आप मेयर हैं, आप लोग काम कर सकेंगे। अदरवाइज ठीक है, नौकरशाही आप पर हावी हो जाएगी, पहले भी रही है। नगर निगम के पुराने घोटाले इतने हैं। अभी एक मैं सुन रहा हूं कि करोड़ों रुपए का नया घोटाला आ गया है। पुराने बोर्ड का जो सफाई समितियां थी उनका घोटाला है, उसमें भी हाई कोर्ट जवाब मांग रहा है। बोर्ड तो सो रहा है, नगर निगम सो रहा है, उसे मत जगाइए। बिल्कुल प्रश्न करना गुनाह है। होल्डिंग बोर्ड का घोटाला है पुराना, कोई आवाज नहीं। सत्तारूढ़ दल की जिनकी मेजोरिटी है, जिससे मेयर आए हैं, उनकी स्पेशल जिम्मेदारी बनती है। आप शहर के, महानगर के प्रथम नागरिक हैं, तो आपने ध्यान देना है। साथ ही मैं जरा जो ये आजकल कुत्तों की जो समस्या है, आवारा कुत्ता, पालतू कुत्ता, इनके लिए भी मैं कुछ बोलना चाहता हूं। ये जो कुत्तों की समस्या है, ये पूरे देश में बहुत विकराल रूप लिए हुए है। रोज ये समझिएगा, रोज का भारत में 10,000 लोगों को ऑन रिकॉर्ड डॉग बाइट के केसेस आ रहे हैं, कुत्ता काटने के। ऑफ रिकॉर्ड में कितने होंगे? मेरा मानना है डबल भी हो सकते हैं, डेढ़े भी हो सकते हैं, ट्रिपल भी हो सकते हैं, क्योंकि कईयों के कुत्ता काटते हैं, वो ध्यान नहीं देते। ये तो वो केसेस हैं जो गवर्नमेंट की जानकारी में आते हैं। बिल्कुल। लेकिन इतनी भयावह स्थिति, साल में 20,000 के करीब लोग इससे, ये रेबीज से मर रहे हैं। मैं तो रेबीज के काटने के हो जाता है किसी पेशेंट को, वीडियो देख रहा हूं, एक सिरन उठ जाती है, कितनी भयानक मौत। तो ये बच्चों को शिकार बना रहे हैं कुत्ते, सब बना रहे हैं। नगर निगम को मैं इसके लिए बहुत आभारी हूं, आभार व्यक्त करता हूं मेयर साहब का और माननीय विपक्ष पक्ष सभी पार्षदों का और ब्यूरोक्रेट्स का भी, नौकरशाहों का, कि आप लोगों ने कम से कम देहरादून के लिए, इसके लिए तुरंत एक्शन लेते हुए कानून बनाया। मैं इसमें कानून में कुछ और संशोधन भी चाहता हूं, जैसे कि ये जो बहुत एग्रेसिव ब्रीड्स हैं इंपोर्टेड, पिटबुल हो गया, रोटोवीलर हो गया, इनको लोग पालते किस लिए हैं? ये तो एक स्पेस सेफ्टी के डॉग्स हैं कि आप फार्म हाउस में पालिए, यहां पर लोग फ्लैट में पाल रहे हैं। इनको परमिशन कैसे दी जा रही है? पिटबुल ऐसा कुत्ता है जिन्होंने कि अपने मालिकों तक को मार डाला। यमुनानगर में एक मालिक था, उसके 2 कुत्तों ने भाई का, उनके पेट फाड़ डाला। लखनऊ का केस है, वहां पर एक ये कोई बॉडी बिल्डर थे, उनकी मदर को मार डाला पिटबुल ने। अभी देहरादून का कल का मैं केस सुन रहा हूं, एक युवक रेबीज से मर गया। एक मुजफ्फरनगर का सुन रहा हूं, एक हरिद्वार का सुन रहा हूं। तो समस्या बड़ी विकराल है। इसमें जो ये विदेशी ब्रीड्स हैं कुत्तों की, इनको जो बहुत एग्रेसिव हैं, इनको टोटली प्रतिबंधित कर देना चाहिए।
अगर ये रहेंगी, आप फ्लैट में पाल रहे हैं, घर में पाल रहे हैं, उनको बाहर ले जाते हैं, मुंह पर कोई छीका भी नहीं लगाता उनके, ठीक है। तो ये तो जानलेवा है। अगर बाहर घुमाता हुआ कोई मिलता है नहीं, उसके तो लिए उस देखिए पर कोर्ट ने सख्त सीधी नियम बनाए हैं, FIR बशर्ते लॉन्च होनी उसके लिए चाहिए। कोर्ट में सख्त नियम बनाए गए। अब देखिए जिम्मेदारी पालन करने की है कि हम सब की भी जिम्मेदारी बनती है। हमारे आपके बीच के ही लोग हैं जो कुत्ता पालते हैं, हम भी ऐसा नहीं है कि हम किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन बशर्ते हमें अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी करनी है। ठीक है सर। दीपक जी लौटेंगे थोड़ा सा, हम आज की ये जो पूरा हंगामा हुआ पार्षदों की बैठक में, एक बार उस पर वापस आते हैं। उसके बाद मैं आपकी बात मैं बिल्कुल ठीक मानती हूँ, लेकिन उस पर भी वापस बात करेंगे। सुनीता विद्यार्थी जी जुड़ चुकी हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर से। बहुत स्वागत सुनीता जी आपका। सुनीता जी क्या कहना चाहेंगी? बैठक में जो हंगामा हुआ, पार्षद कह रहे हैं कि भाई उनकी सुनी नहीं जा रही है, नोक झोंक हुई, खूब बवाल हुआ, क्या ये होना चाहिए? आम जनता के लिए पहली सीढ़ी के तौर पर पार्षद होते हैं, अगर उनकी ही नहीं सुनी जाएगी तो आम जनता की क्या सुनी जाएगी? देखिए, पूरा मामला जो है वो पार्षदों से जुड़ा हुआ है और पार्षदों को समझना पड़ेगा कि वो जिस प्रकार से एज अ काउंसलर वार्ड में होते हैं और वहाँ की जो समस्याएं हैं हाँ। उनको महापौर तक ले जाना आवश्यक है। और एक समन्वय जो है बहुत जरूरी है। भाजपा और कांग्रेस और अन्य दल के जो भी इंडिपेंडेंट हैं, जो भी पार्षद बनकर आए हैं, उनके बीच में जिस तरीके की जो समझदारी होनी चाहिए उसी से काम होगा, क्योंकि वार्ड जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो कई बार जो है हमें एक ही स्थान पर 3-4 वार्डों का के जो पार्षद होते हैं उनके बीच में भी समन्वय बनाना पड़ता है, क्योंकि छोटे छोटे रास्तों का लेफ्ट साइड में वार्ड नंबर 6 है तो राइट साइड में वार्ड नंबर 7 है। इस तरीके की स्थितियां रहती हैं। तो मुख्यतः जो चीजें हैं वो ये हैं कि जो भी सुविधाएं जनता को प्रदान की जानी है काउंसलर के तहत, वो सभी उनको दिलवानी जानी चाहिए और नगर निगम का पूरा सपोर्ट उन्हें मिलना चाहिए। और नगर निगम जो है लगातार पार्षदों के साथ में डेली ही बैठता है, उनको उनकी हर समस्या को महापौर जी सुनते हैं, नगर आयुक्त जी जो है बीच बीच में बैठ के लेती हैं और तमाम समस्याओं की बातें वहां पे होती है, चर्चा होती है, जो जो चीजें रिक्वायर्ड है उन पर बहस होती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो जनता के लिए हैं, जन सेवा के लिए हैं। और अगर उन्हें पानी का जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि चाहे कितनी ही तैयारी आप कर लें, लेकिन जब पानी आता है तो वो कब किसके घर से होकर जाएगा किसी को नहीं पता होता है। तो ये सारी चीजें हैं। और जितनी भी जो नई नदियां हैं, जो नदियों के किनारे लोगों ने अपनी बसावट कर ली है, महापौर को उसमें सख्त एक्शन लेना चाहिए। उनको सुरक्षा की दृष्टि से उनको आगाह करना चाहिए, टाइम टू टाइम उनके बीच में जाकर जो है, जिस तरीके से अभी हमारे महापौर हर जगह पे कॉलोनीज में जा रहे हैं, बस्तियों में जा रहे हैं और ऐसे संवेदनशील जगह जहाँ पे इस तरीके की समस्याएं हैं वहां पे लगातार वो भ्रमण पे हैं। तो जनता के बीच में, क्योंकि देखिए महापौर एक ऐसा पद है, एक ऐसा जनप्रतिनिधि है जो 24 आवर्स जनता के लिए समर्पित होते हैं। ठीक है, तो लेकिन वो समर्पण दिखता नहीं ना पूरी तरीके से। और कर भी रहे हैं, लेकिन पूरे नगर निगम की टीम जो है उनका सपोर्ट होना सभी पार्षदों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। इंदु मान जी हमारे साथ में है, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत मैम आपका भी। इंदु जी क्या कहना चाहेंगी? बीजेपी पार्षदों का बयान है कि सब चीजें ठीक चल रही हैं, लेकिन वही कांग्रेस पार्षदों ने जो हंगामा किया, जमीन पर बैठना शुरू किया, उसके बाद मान मनोबल के बाद खैर चीजें सामान्य हुई, लेकिन क्या वाकई पार्षदों की नहीं सुनी जा रही? नाराजगी क्या थी? हाँ, देखिए गरिमा जी, जहां जहां बीजेपी के मेयर हैं, हालांकि ज्यादातर सब जगह उन्हीं के हैं, जैसा कि हम जानते हैं, जिस तरह से वो जीत जाते हैं, जिस तरह से क्योंकि मैं काशीपुर में रहती हूँ और काशीपुर में भी कुछ इस तरह से ही हुआ। और तो जो कांग्रेस के पार्षद है, देखिए कोई भी पार्षद हो, चाहे वो कांग्रेस की साइड से हो या बीजेपी की साइड से हो, अपने क्षेत्र की समस्या को तो वो उठाएगा। और जो बनकर वहां पहुंच गया है, फिर वो उसे भूल जाना है कि वो बीजेपी का है या कांग्रेस का है। तो अपने क्षेत्र की जब वो समस्याएं उठाएंगे तो उनकी बात को नहीं सुना जाएगा, तो विरोध करना तो देखिए बनता है। जरूर कोई ऐसी बात होगी, मुझे अभी तक ये नहीं पता चला कि किस बात पर उनकी जरूर कोई उन्होंने जब अपनी समस्याएं रखी होंगी नहीं सुना होगा। ठीक है, जो है डिस्कशन अभी थोड़ा टाइम हुआ है, ये भी अच्छी बात है। कुत्तों के बारे में डिस्कशन हुआ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दा आज के दिन में है।
वो डिस्कशन हुआ। जैसा कि अभी एक वक्ता बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि रॉटविलर और जो कुछ ऐसे खतरनाक कुत्ते हैं पिटबुल जैसे, उनको रखने की परमिशन नहीं देनी चाहिए। पर यहाँ पे बात हो रही है स्ट्रीट डॉग्स की, उनसे किस तरह से निपटा जाएगा। नीतियां बनाना और कहना अलग बात है कि वहां पर उनके लिए शेल्टर होम्स बनेंगे, लेकिन देखना अब ये धरातल पे वो कब बनेंगे और कहाँ बनेंगे और उनको क्या सुविधाएं दी जाएगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कहने को तो बहुत जगह कह दिया जाता है, बहुत सारे वादे यहाँ पर भी हुए थे कि इतने दिनों में ये सब कुछ कर दिया जाएगा। बहरहाल हम देहरादून की बात कर रहे हैं, मैं जाती भी वहां पर रहती हूँ, और आपके विजुअल्स में भी दिखाया जा रहा है कि जो कूड़े हैं जगह जगह, क्योंकि आजकल जैसा कि अभी प्रवक्ता बीजेपी की मेरी बहन बोल रही थी कि बरसात के समय में नेचुरली की समस्याएं बढ़ जाती हैं, नाली एकदम बंद हो जाएगी जब उसमें एक कूड़ा पहुंचेगा। लेकिन कूड़े का निस्तारण जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं हो पा रहा है। गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा, ये नियम तो कहीं भी इसका अनुसरण तो बिल्कुल भी किया ही नहीं जा रहा। ठीक है, उनपे फाइन लग जाएगा, लोगों पे तो फाइन जब लगेगा, पहली बात तो आपका कूड़ा ही ठीक से नहीं उठ रहा है, कूड़े वाले टाइम से नहीं आ पाते हैं, और गलियों में कई जगह नालियां, आजकल नालियों की समस्या बहुत ज्यादा है। और रही बात कांग्रेसी पार्षद वहां पर बैठ गए, देखिए अब आज तो पूरे देश में कांग्रेस बैठी है या धरना दे रही है, सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे हमारे राहुल गांधी जी हो या कल हमारा कांग्रेस का प्रोटेस्ट रहा हो राजभवन तक। देखिए प्रोटेस्ट अब क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि बीजेपी की कोई नीति ही नहीं है, मात्र अपने आप को एक मीडिया के सामने, आप भी मीडिया वाले हैं, मैं थैंक यू धन्यवाद करूंगी कि आप लोग दोनों तरफ से बातों को रख रहे हैं, और सभी चैनल अगर ऐसा करें तो उससे बहुत जनता में एक, देखिए मीडिया का काम है जनता में संदेश देना, और संदेश जब भी जाएगा जब पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें बराबर सुनी जाएंगी। ठीक है, लेकिन टॉप टू बॉटम आज क्या हो रहा है और उसके रिपरकशंस आ रहे हैं, जनता बदल रही है और निश्चित तौर पे बदलेगी। थराली में क्या हुआ वो भी हम देख रहे हैं, और चुनावों में क्या हुआ अभी पिछली बार हमने डिस्कशन किया, किस तरह से सीटों को उन्होंने पाया, जैसे कि मैंने अभी कहा। लेकिन उसके बाद भी अगर हमारे पार्षदों की बात नहीं सुनी जाएगी तो आज तो वही बैठे हैं, कल को हम भी बैठेंगे उनके साथ पे। ये हमारा जो है, मतलब ये तो विरोध करना तो हम विपक्ष का बनता ही है। और जो मेयर है वहां पे, ठीक है, लेकिन आपने कहा विरोध करना विपक्ष का बनता है, मैं ये नहीं समझ पा रही कि क्या वाकई विरोध करने से समस्याएं हल हो जाएंगी। ये मेरे लिए एक बड़ी बात है। विरोध करना ठीक है, मुझे लगता है समस्याएं हल करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए बजाय विरोध के। ठीक है मैम, मैं लौटूंगी और मेहमान है उनको भी जोड़ लेते हैं। मीनाक्षी घड़ियाल जी हमारे साथ में है, महामंत्री यूकेडी की ओर से। बहुत स्वागत मीनाक्षी जी आपका। नोक झोंक है, सवाल है, बवाल है, समाधान कहाँ है? मीनाक्षी जी, क्या आपको लगता है इस सबसे समाधान मिलेगा? क्योंकि आम जनता वो ही चाहती है, ये बवाल नहीं चाहती। वो किसी के द्वारा भी किया गया हो, मैं किसी पार्टी को लेकर वोट नहीं कर रही, हर मौकों पर अलग अलग दल हम देखते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें आज कांग्रेस पार्टी के पार्षदों ने कर दिया तो बीजेपी उससे अछूती रहती है। कई मौकों पर हमने देखा है बवाल होता है, लेकिन समाधान की बात कम होती है। देखिए गरिमा जी, अभी जो हमारी बहन है इंदु मान, उन्होंने बोला कि विरोध करना विपक्ष का कर्तव्य है तो वो करेगा। लेकिन एक चीज मुझे लगता है कि सभी को ये समझना चाहिए कि हम सदन में बैठे हैं और सदन में विरोध करने का तरीका होता है अपना मजबूती से तर्क रखना। अगर आप मजबूती से तर्क नहीं रख के इस तरह से हंगामा करेंगे तो आप ये सोचिए कि जो पक्ष है वो इस हंगामे का फायदा उठा के अपने जितने भी प्रस्ताव उसे पास करने होते हैं ध्वनि मत से पास कर देता है। हाँ। अभी आप देखिए विधानसभा में भी यही हाल हुआ, वहां पे हंगामा हुआ, उसके बाद 1.5 दिन में सत्र को खत्म कर दिया गया। सेम वही चीज अब एक छोटे सदन के अंदर भी हो रही है, क्योंकि यही चीजें तो सभी लोग सीख रहे हैं ना कि बड़े सदन में जब ऐसा हो रहा है तो छोटे सदनों में भी यही हाल मतलब ये उसको फॉलो किया जा रहा है बेसिकली। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब शराब और मुर्गे से जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे तो यही स्थिति होनी है। किस प्रकार के जनप्रतिनिधि हमको मिलेंगे? इसी प्रकार के मिलेंगे जो जनता की समस्याओं पे तर्क नहीं रख सकते, बल्कि हंगामा करके उस जो जनता की समस्याओं को डिस्कस करना चाहिए उसको और भी ज्यादा मित्र विपक्ष की भूमिका वो लोग वहां पे बैठ के निभाते हैं। तो ये बहुत ही दुखदाई है। पूरे उत्तराखंड के लिए ये बहुत दुखदाई है, क्योंकि जब जिन लोगों को समस्याएं डिस्कस करनी चाहिए वो लोग वहां पे हंगामा कर दें तो आप ये सोचिए कि जनता की समस्याओं को बात कौन करेगा? जिन्हें चुन के भेजा जा रहा है कि जनता की समस्याओं को डिस्कस किया जाए, उस पर सोल्यूशन निकाला जाए, लेकिन हमने देखी स्थिति की क्या होती है। उसके बाद जो
सत्ता पक्ष है वो अपने अपने मनचाहे प्रस्ताव निकालता है और उन्हें पास करता है। और थैंक ठीक यू। है, ठीक है, ठीक है। लौटेंगे आपके पास में। कुलदीप जी हमारे साथ में, उनके साथ में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। कई मजा आएगा। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं जिस तरीके से पार्षदों के बीच हंगामा हुआ, आखिर क्या था उसका मुख्य कारण और क्या उस हंगामे से मिलेगा समाधान। कुलदीप राणा जी हमारे साथ में लगातार बने हुए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत कुलदीप जी आपका। कुलदीप जी, अभी विपक्ष की ओर से हमारे साथ में इंदुमान जी थी, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी की। उनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए, विरोध करना विपक्ष की जिम्मेदारी होती है, और या फिर कुल मिलाकर उनके कहने का मतलब यह था कि विरोध हम दर्ज कराएंगे। लेकिन विरोध दर्ज कराने से ही क्या समाधान हो जाएगा? जो कई बार सदन में, ये सिर्फ एक छोटे सदन की बात नहीं है, आप कहीं पर भी देखें, चाहे विधानसभाओं में देखें, लोकसभा में देखें, इस तरीके का हंगामा नहीं लगता कि जनता के पैसे बर्बाद होते हैं, समय बर्बाद होता है। जनता की बात तो मुझे लगता है निकलकर बहुत कम जगहों पर आ पाती है। मुद्दे सारे भटक जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ हंगामा देखने को मिलता है। और ये अब हाल छोटे सदन से लेकर बड़े सदन तक हो गया है। देखिए गरिमा जी, ये तो बिल्कुल अभी बहुत सही बात कही यूपीडी के प्रवक्ता ने कि हंगामे को लेकर के, कि भाई हंगामा जब होता है तो विपक्ष, सत्ता पक्ष को अवसर मिल जाता है कि वो अपनी तमाम जो उसकी मांगे, जो बिल वगैरह है, वो फटाफट पास करवा लेता है। ठीक है, क्योंकि सदन एक ऐसी जगह है जहाँ विधेयकों पर, विषयों पर सवाल होते हैं, जवाब होते हैं, उस पर चर्चा होती है। ठीक है, और चर्चा के बाद जो चीज़ें निकल करके आती है वो जनहित में होती है। ठीक, अनेक बार ऐसा अवसर आता है जब और ये हमने देखा भी है उत्तराखंड की विधानसभा में कि कई बार ऐसा हुआ कि सत्ता विपक्ष के कई ऐसे तर्क जो थे, कई ऐसे सुझाव जो उस सवाल जवाब के दौरान निकल करके आए और जो सत्ता पक्ष के लिए बड़े लाभकारी हुए, उन योजनाओं के लिए बड़े लाभकारी हुए जो जनहित में लागू होने वाली थी। हाँ। अनेक बार विपक्ष के सवालों ने सत्ता पक्ष की आंखें भी खोली हैं कि योजनाओं में कहाँ किस प्रकार के घपले घोटाले हो रहे हैं, धरातल पर उनकी वास्तविकता क्या है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि लोकतंत्र में जो सरकार नाम की संस्था है वो मजबूत होती है और जनता का उसमें विश्वास बढ़ता है, लोकतंत्र में विश्वास बढ़ता है। अभी हम जो चीज़ें देख रहे हैं लगातार, हमने विधानसभा में भी देखा और अब हम देहरादून की जो यहाँ की अपनी नगर निगम है उसमें भी हम देख रहे हैं जिस प्रकार से चर्चाओं को लेकर के बातें उठ रही हैं, तमाम सारी चीज़ें उठ रही हैं, अंदर जो नकारात्मक बहस हो रही है, इससे किसको अवसर मिल रहा है? वो मुद्दे, वहाँ पत्रकार भी बैठे होते हैं गैलरी में, वो मुद्दे जिन चीज़ों पे चर्चा होनी चाहिए थी और वो चर्चा के विषय अखबारों के माध्यम से जनता तक पहुँचते, जनता को भी पता लगता कि हमारे प्रतिनिधि जिनको हमने चुन करके भेजा है वो अंदर क्या कर रहे हैं, वो हमारे हितों से जुड़े हुए कितने सवाल उठा रहे हैं और वो योजनाएं किस प्रकार की योजनाएं हैं जो जनहित में लागू होने वाली हैं, उनके क्या आगे चल कर के परिणाम निकल करके आ सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों को समझने का उनको भी अवसर मिलता है। लेकिन जिस प्रकार से हंगामे की भेंट आजकल ये चीज़ें चढ़ जा रही हैं, सत्ता पक्ष के लिए बड़ा आसान हो रहा है कहना कि विपक्ष सदन चलने नहीं दे रहा है। हमने ये पहली बार देखा लोकतंत्र में कि सत्ता पक्ष जो है सदन चलाने के लिए विपक्ष को जिम्मेदार मान रहा है, जबकि सदन चलाने की जो पूरी जिम्मेदारी है वो सत्ता पक्ष की होती है, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री से लेकर के चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो या उसके बाद जो नगर निगम का जो अपना क्षेत्र है वहाँ नगर जो पार्षद और क्या कहते मेयर है, महापौर, ठीक, ये इनकी जिम्मेदारी होती है कि सदन सुचारू रूप से चले। ठीक, विपक्ष अगर नहीं है तो क्या सत्ता पक्ष के पार्षदों की जिम्मेदारियां नहीं हैं, उनके सवाल नहीं हैं? क्या वो विषयों को रखना, उनको बताना, क्या महापौर की जिम्मेदारी नहीं है? चर्चा करना नहीं है अगर विपक्ष नहीं है तो? ठीक, लेकिन होता क्या है कि विपक्ष की आड़ में आजकल एक चीज़ हो रही है, विपक्ष की आड़ में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें कटघरे में आ जा रही हैं और ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों का आंतरिक गठबंधन है कि हम हल्ला करेंगे, तुम बहिष्कार करना, उसको बाहर कर देना और उसके बाद जो है चीज़ें बिल पास हो जाएंगी। हमारे सिर पर भी आरोप नहीं आएगा कि भाई हमने जो है विरोध नहीं किया, हमने तो विरोध किया है। ठीक,
तो ये आजकल एक परिपाटी सी बन गई है और हम ये तीनों जगह देख रहे हैं, सत्ता पक्ष में भी, केंद्र में भी, राज्य में भी और नीचे जो छोटी इकाइयां हैं लोकतंत्र की, वहाँ भी ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। स्ट्रीट डॉग्स को लेकर के जो चीज़ें निकल करके आई हैं यहाँ पे, हालांकि ऐसा नहीं है, नगर निगम की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आने से कई साल पहले से है। ये नगर निगम के एक्ट में होता है आवारा पशुओं को पर नियंत्रण कैसे किया जाना है, उनका शेल्टर कैसे होना है। लेकिन उत्तराखंड की स्थिति बड़ी अजीबोगरीब है। यहाँ पे आश्चर्य की बात यह है कि उत्तराखंड में जो आपका यहाँ की गाय है, उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया है। और हमारी वर्तमान सरकार जो भाजपा सरकार है, जब चौथी विधानसभा में इनकी सरकार थी तब इन्होंने ये बिल लेकर के आए थे और ये घोषणा हुई थी। आज हम देख रहे हैं कि देहरादून की सड़कों पर गाड़ियाँ चलाना मुश्किल हो जाता है, इतनी गायें, इतने पशु सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक, कुत्तों को लेकर के भी ये बातें निकल करके आती हैं कि कुत्तों का पालन कैसे किया जाने से, सड़कों में आवारा कुत्ते हैं उनका रखरखाव कैसे किया जाएगा, उनकी व्यवस्था कैसे की जाएगी। आपको जानकर के बड़ी आश्चर्य होगी, बल्कि मैं आप प्रवक्ताओं को जो विभिन्न राजनीतिक दलों से हैं इनको बताना चाहूँगा कि आवारा पशुओं से सबसे ज़्यादा जो है वो पत्रकार प्रभावित होता है, क्योंकि रात के 2-2 बजे तक वो अखबारों के ऑफिस में काम करता है, क्योंकि सुबह अखबार प्रकाशित होना है, और रात को जब वो निकलता है वहाँ से, ठीक, तो ये सारे आवारा पशु जो आवारा कुत्ते हैं वो उनके पीछे चिपट जाते हैं। और चूँकि मैं भी इस बात का भुक्तभोगी रहा हूँ, मैंने भी वैक्सीनेशन करवाया है, कई अवसर ऐसे आए जब रात को कुत्ते हम पे कुत्तों ने इस तरह से अटैक कर लिया। देहरादून में ये कोई नई बात नहीं है कि यहाँ पे कुत्ते अटैक नहीं कर, बहुत बार हुआ, छोटे छोटे बच्चों पर, नवजात शिशुओं पर कुत्तों ने अटैक किया है। कहीं गली से गुजर जाओ, कुत्तों का झुंड निकल करके आ जाता है। ठीक, लेकिन ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है इम्प्लीमेंटेशन की। अगर कोई कानून है तो उसको हम किस प्रकार लागू कर रहे हैं। ठीक, आजकल क्या है कि स्ट्रीट डॉग्स के डॉग लवर के नाम से कुछ लोग इस तरह से निकल करके आए हैं कि सड़कों में कुत्तों को खाना खिलाओ, ये करा, अच्छी बात है, भोजन देना चाहिए नहीं, लेकिन अब तो कोर्ट ने उस पर भी सख्त नियम बना दिए हैं कि एक डेफिनेट जगह होगी, वहीं पर खाना देना है, कुत्तों से किसी को हानि ना हो। बिल्कुल। और देखिए, मैं पशु अधिनियम में सारी चीजें आती हैं। आज ये बात अलग है कि उत्तराखंड में नगर निगम, देहरादून नगर निगम ने, आप कुलदीप जी, नियम बना दिए गए, आप कुछ कह रहे हैं? कुलदीप जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? ठीक है, मुझे लगता है कुलदीप जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कुलदीप जी, अब नियम बना दिए गए, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, ठीक है, कुलदीप जी की आवाज ठीक कराने का प्रयास करते हैं। देखिए, अब नियम बना दिए गए हैं, ऐसे आप कहीं पर भी कुत्तों को खाना देंगे तो भी आप पर कार्रवाई हो सकती है। कई सारे अलग नियम सुप्रीम कोर्ट की ओर से साफ तौर पर सामने आए, उनका पालन मुझे लगता है करना बहुत जरूरी है। सामाजिक कार्यकर्ता दीपक मलिक हैं, उनके पास एक बार फिर चलते हैं। दीपक जी, अभी आपने सुना कुलदीप जी की बातें, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो मेयर हैं ये महानगर के प्रथम नागरिक हैं। जब हम कॉलेज लाइफ में होते थे, एक नॉवेल पढ़ा करते थे, शायद विलियम शेक्सपियर का होता था, मेयर ऑफ कैस्टोब्रिज। मेयर एक बहुत बड़ी पोस्ट होती, तो इसे अगर जो सदन को, छोटा सदन है, इसे चलाना है तो हमारे माननीय मेयर हैं, युवा हैं, छात्र नेता रहे हैं, तो उनको कुछ परिपाटी चेंज करनी होगी। ये जो बहस होनी है ना, ये सदन के कीमती समय में ना हो। आप 2 दिन पहले सबको बुलाइए, उनके मुद्दे लीजिए। अगर किसी को लग रहा है मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है तो सदन के बाहर उसकी बात सुनिए ना। सदन का इतना कीमती समय है, उसको अगर बहसबाजी, हंगामे में वेस्ट किया जाएगा तो ये जनता की आंखों में दोनों पक्षों की तरफ से धूल झोंकने का है। मेयर जी की मेन जिम्मेदारी है, तो विपक्ष वालों की, निर्दलीय, उन सब की भी जिम्मेदारी है कि मीटिंग करके पहले किया जाए। जो सदन चलता है उसमें एक एक मुद्दे के ऊपर गंभीरता से डिस्कशन हो, फिर उस पर क्या करना है वो डिसाइड हो। हालांकि हंगामा हुआ, जो कुछ हुआ, उसके बाद भी काफी कुछ जो है अच्छे प्रस्ताव भी पारित हुए हैं। लेकिन जो देहरादून में मेन समस्या है जल भराव की, बरसात में, अभी कुछ माननीय प्रवक्ताओं ने भी बोला, उसे खाली एक्ट ऑफ गॉड या बरसात कहकर के हम नहीं टाल सकते।
मैं देहरादून का सबसे बड़ा एग्जांपल अभी दे रहा हूं। ISBT ये पिछले साल तक देहरादून का सबसे बड़ा पानी भरने का हॉटस्पॉट बना हुआ था। इतना पानी भरता था कि गाड़ियां रुक जाती थी। ISBT में पिटकुल ऑफिस से लेकर के निरंजनपुर ITI तक पानी भरा हुआ मैंने देखा। इस साल हमारे माननीय जिलाधिकारी जी, माननीय सविन बंसल जी ने उस मामले को संज्ञान में लिया कि जो बाहर से बंदा आता है वो देहरादून में इस सड़े हुए ISBT को देख करके आपके क्या इमेज मन में बनाएगा। देहरादून एक टूरिस्ट स्पॉट है, एंट्रेंस हो रही है वहां पर शहर की, क्या इमेज रह जाएगी। लेकिन उस दिन से जब से उन्होंने इसको नियंत्रण में लिया है, इस पर निगाह रखनी शुरू की है, इस साल अभी तक ISBT के एरिया में पानी नहीं भरा। इतनी वहां पर नालों की सफाई की जाती है। इसका मतलब यह है कमी हमारे सिस्टम में है। अगर सिस्टम को चलाना है तो माननीय जिलाधिकारी जी से प्रेरणा लेनी होगी। हमारे माननीय MNA जी को भी, मुख्य नगर अधिकारी हैं या जो सफाई का काम देखते हैं, हमारे माननीय पार्षद हैं, माननीय मेयर साहब हैं, उन सभी को ISBT से प्रेरणा लीजिए। काम कैसे नहीं होता, कराने वाला चाहिए। और जहां तक ये आवारा कुत्तों की बात हुई है, ये समस्या बहुत बड़ी है। अभी तक बजट जो नगर निगम में बजट रखा गया था 15 लाख रुपए का होता था, इस साल बढ़ा करके 25 लाख किया गया है। क्या ये 25 लाख रुपया रकम सफिशिएंट है? सोचने की बात है। क्या इतनों में कुत्तों को पकड़ करके उनका नसबंदी, वैक्सीनेशन हो पाएगा? क्या डॉग शेल्टर्स बन पाएंगे? मेरा कहना है इस मुद्दे के ऊपर पक्ष विपक्ष, माननीय मेयर जी, सभी को विचार करना चाहिए। ये फंड कम से कम भी इससे 3 या 4 गुना जाना चाहिए, तभी ये कुत्तों की जो समस्या है, और हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी है उस पर हम कार्य कर सकेंगे। और नगर निगम को अपने आप में छोटे कानून बनाने की पावर भी है। जैसे कि उन्होंने कहा है कि जो ये डॉगों को फीडिंग कराते हैं, डॉग्स को स्ट्रीट पर अपना डॉग घुमाते हैं, न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, लड़ते हैं लोगों से, इन लोगों के लिए थोड़ा और भी जुर्माने स्ट्रिक्ट करने चाहिए। FIR के प्रोविजन रखने जाने चाहिए कि अगर नगर निगम की टीम आती है किसी कुत्ते को उठाने के लिए, ये लोग कोई हंगामा करते हैं, देखिए दीपक जी आप पता नहीं हालिया, देखिए आप कैसे काम, दीपक जी आप हालिया पता नहीं जो ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का उससे वाकिफ है कि नहीं, लेकिन अब साफ तौर पर कह दिया गया है कि कोई भी अगर आम नागरिक, कोई MCD की या कोई भी टीम नगर निगम की पहुंचती है कुत्तों को पकड़ने के लिए, खासतौर पर जिन कुत्तों का, क्योंकि वैक्सीनेशन हर कुत्ते के किए जाने की बात कही गई है, और अब जो नया अपडेट आया है वो कहा जा रहा है कि देश भर के लिए लागू हो रहा है। तो ऐसे में आप कहीं भी किसी भी जगह पर, सड़क पर किसी कुत्ते को खाना नहीं खिला सकते। एक निश्चित स्थान होगा, उस जगह पर ही आपको खाना देना है। और साथ ही साथ आप अगर कोई NGOs भी कई सारे आए डॉग लवर्स के तौर पर, अच्छी बात है, लेकिन आप आम जनता के लिए भी आपको सोचना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि आप वैक्सीनेशन के लिए जा रहे कुत्तों को रोकने लग जाएंगे। अगर बाधा बनते हैं ऐसे NGOs, 2 लाख तक का जुर्माना निश्चित किया गया है, तो अब नियम तो फॉलो करने ही होंगे, और मुझे लगता है शायद तभी स्थिति बेहतर हो सकेगी। खैर, कुत्तों की एक अपनी अलग जगह पर हम चर्चा कर रहे हैं। BJP की प्रवक्ता का रुख कर लेंगे, सुनीता जी। सुनीता जी, देखिए समस्याएं बहुत सारी हैं, सबका ये कहना है कि देखिए सदन में समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, हंगामा नहीं होना चाहिए, लेकिन हंगामा होने की भी कोई वजह होती है, क्योंकि समाधान नहीं है, समस्याएं हैं, लोग परेशान हैं, यही वजह है कि हंगामा हो रहा है। सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहा? अभी दीपक जी ने कहा कि देखिए सीखना चाहिए, क्यों नहीं सीख रहे लोग? क्यों नगर निगम सही तरीके से अपनी ड्यूटी नहीं निभा पा रहा है? क्योंकि अगर सही तरीके से होती तो एक तो सफाई व्यवस्था बड़ी अच्छी हो जाए, मुझे लगता है शहरों की सूरत बदल जाए अगर सिर्फ एक विभाग सही तरीके से काम करने लग जाए। हम देखते हैं ना, कभी किसी आप VIP कोई मूवमेंट होता है या VIP की एंट्री हो रही होती है, कुछ दिनों में तस्वीर बदल जाती है। सड़क आप पहचान नहीं पाएंगे, जिस रास्ते से कल गए थे ये वही रास्ता है। तो काम तो हो सकता है, मुझे इतना जरूर पता है, मैंने खुद देखा है कई रास्तों को, तो लगता है अरे ये उसी रास्ते से हम आ रहे हैं जिससे कल गए थे, जस्ट बिकॉज क्योंकि उस दिन कोई मंत्री आ रहा होता है, कुछ ऐसा हो रहा होता है, कोई बड़ा इवेंट होता है, कोई मेहमान आ रहे होते हैं। आप सब कर सकते हैं, सब कुछ आपकी क्षमता के भीतर है, फिर आखिर क्यों नहीं किया जाता? देखिए जैसे अभी मलिक जी बोल रहे थे, डेफिनेटली मैं उनकी बात से अग्री करती हूँ, और मैं आपकी बात से भी अग्री कर रही हूँ। जो सदन है और जो सदन का समय है उसका सदुपयोग होना चाहिए। और ये भी बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि सिस्टम को सही तरीके से काम करवाना
आना चाहिए। अब उसमें पूरी बॉडी आपके पास है, आपके पास ब्यूरोक्रेसी है, आपके पास काउंसलर्स हैं, आपके पास पूरा स्टाफ है, आपके पास सारी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। अब आपको कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है, किस तरीके से काम करना है, अगर अभी नेक्स्ट जो है हमारे पास कौन सा सीजन आने वाला है, उनमें किन किन चीजों की हमें जरूरत है, उसकी 2 महीने पहले ही हम लोगों को जो है पूरा एनालिसिस करके एक प्लान स्ट्रैटेजी प्लान आउट करनी पड़ती है कि अभी मॉनसून गया, चलिए अभी ड्रेनेज और सीवरेज का काम हुआ, रास्तों का हुआ, घरों को हमने देख लिया, जो संवेदनशील जगह हैं वो हमने देख ली। अब नेक्स्ट जो है ठंडा आने वाला है, उसमें हमारे पास जो है क्या व्यवस्थाएं हैं। पशुपालन की तो बहुत अच्छी बातें हो रही हैं और मैं खुश हूं कि पशु पालन विभाग में सारे स्ट्रीट डॉग्स की बात कर रहे हैं, पेट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन इंसानों की भी हम थोड़ी बात कर ले। आप देखिए कि आईएसबीटी की बात करिए तो आईएसबीटी के नीचे जो है लोग जो है वो रह रहे हैं। अब वो क्यों रह रहे हैं, किसकी परमिशन से रह रहे हैं और कहाँ से आए, वो कौन उनको लेकर आया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें डीएम से लेकर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जिन क्षेत्रों के जो विधायक हैं, जिन क्षेत्रों में जो काउंसलर्स हैं, उन सबकी ड्यूटी बनती है कि उनके क्षेत्र में अगर एक भी, मैं कह रही हूँ कि एक भी अगर नई चीज आती है तो उनके संज्ञान में वो होनी चाहिए। और यही चीजें जो है, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि देहरादून कोई आम सिटी नहीं है, मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में हम देहरादून को देख रहे हैं और बहुत सारी चीजें जो हैं बहुत अच्छा, एक नॉर्थ इंडिया में देहरादून हो गया, हमारा नोएडा हो गया, हमारी दिल्ली के बाद जो है लोग इन्हीं चीजों को जानते हैं, ऋषिकेश हो गया, मनाली हो गया, शिमला हो गया, ये सारी चीजें जो है लोगों के मुख्य आकर्षण का जो है वो केंद्र होती है। तो यहाँ पे सभी प्रकार से सुविधाएं मिले और हर प्रकार से जो उनके काम है। देखिए जिस दिन हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारा जो पूरा इंफ्रा है, मैं कहूँ कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी अपनी ड्यूटी को समझना शुरू कर देगा तो निश्चित रूप से हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो ऐसा होता है कि एक छोटा सा रोड बनता है, भाई एमपी भी वही रोड बना रहा है, विधायक भी वही रोड बना रहा है, पार्षद भी वही रोड बना रहा है, ब्लॉक के लोग भी वही रोड बना रहे हैं और हम सबसे सुनते हैं कि जी ये रोड सभी ने बना दिया। ऐसा क्या हो गया कि सभी ने बना दिया? तो हमें अपनी जिम्मेदारियां जो है वो समझनी पड़ेंगी कि ये मेरा कार्य है, ये मेरा कार्य क्षेत्र है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और मैं इन लोगों के लिए अकाउंटेबल हूँ। तो हमारी सरकार जो है इस दिशा में आगे बढ़ रही है, सुधार हो रहे हैं और बेहतर सुधार करने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। अभी हमारा जो है 69 से 62 पायदान पे आया है, बहुत बड़े कद्दू पे तीर मारने वाली बात नहीं हुई है। टॉप 10 में हम कैसे आए, कैसे रेवेन्यू जनरेट करें, किस प्रकार से हम रिसोर्सेज डेवलप करें जिससे हमारे नगर निगम की इनकम बढ़े। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुनीता जी, आपने जो बातें कही ये सारी बातें एक पल को जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जब मैं आपको सुन रही थी, मुझे एक पल को आपके जवाब के बाद ये सुनिश्चित करना पड़ा अपने आप से कि मैंने सत्ता पक्ष के प्रवक्ता से सवाल किया या विपक्ष के प्रवक्ता से। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई जवाब आ रहा है। मतलब बिलीव मी, मैंने क्रॉस चेक किया कि मेरा सवाल आपसे ही था। समस्याएं आप बता रही हैं, आपको समाधान लेकर आना है मैम। ठीक है, कुलदीप जी बहुत ध्यान से आपको सुन रहे थे। कुलदीप जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सुनीता जी, मैं लौटूंगी आपके पास में, और मेहमान हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा सुन लेते हैं। कुलदीप जी। नहीं, ये नहीं, बिल्कुल गरिमा जी मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि क्या वास्तव में सुनीता विद्यार्थी जी अभी भाजपा में हैं या नहीं हैं, या मुझे लग रहा है कहीं भाजपा से कोई नाराजगी तो नहीं चल रही है सुनीता विद्यार्थी जी की। हाँ, क्योंकि जो बात उन्होंने कही है, 8 साल से प्रदेश में भाजपा की सरकार है, ठीक है, और ब्यूरोक्रेसी पे लगाम लगाने की बात मुख्यमंत्री बार बार ये बात कहते हैं कि सारी ब्यूरोक्रेसी हमारे नियंत्रण में है, चीजें सारी। अब आप जो बात कह रही हैं सांसद, मतलब आज सुनीता जी ने अपने ही क्योंकि प्रदेश में 5 सांसद और 3 राज्यसभा, 8 सांसद, ये बहुत अच्छी बात है, मैं तारीफ करूंगी। 47 सीटें भाजपा के पास हैं। हाँ, भाजपा के पास है ना। आप मैक्सिमम मेयर आपके पास हैं। हाँ। तो आज तो आपने अपनी ही सरकार को, अपने ही सिस्टम को, अपनी ही कार्यशैली को सरकार की वो कटघरे में खड़ा कर दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ डिबेट से जाने के बाद सुनीता जी का एक्सप्लेनेशन कॉल हो जाए आज जी पार्टी अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, ठीक है, इंदुबान जी का रुख करेंगे। ठीक है, ये बात सही है। हाँ। क्योंकि देखिए कुछ चीजें
ठीक है, सुनीता जी कुछ कह रही, कुलदीप जी एक बार सुनीता जी को फिर से काम होता तो नौबत क्यों आती इतनी बहस? नहीं, वो बिल्कुल ठीक बात है कि काम की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन सुनीता जी ने जिस तरीके से चीजों को सामने लेकर आई, ये भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है। देखिए सुनीता जी, हम चाहते हैं कि समाधान हो, राजनीति अपनी तरफ हो सकती है, बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ कहीं पर कमियां दिखती हैं आपको उनको जरूर उजागर करना चाहिए, लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे कि आप अगर उस पार्टी की प्रवक्ता हैं तो आप इस बात को उच्च स्तर तक पहुंचाएं ताकि आम जनता को राहत जरूर मिले। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता इंदुमान जी हैं, इंदुमान जी भी कुछ कहना चाह रही थी। इंदु जी। जी गरिमा जी, जैसे ही आपने कहा ना कि मुझे ये सोचना पड़ा, तो मैंने खुद ये देखा, नाम देखा, मैंने कहा इसमें लिखा नहीं हुआ है बीजेपी, डॉक्टर सुनीता, मैंने कहा ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छा बोल रही हैं, हाँ। लेकिन किसकी तरफ से बोल रही है समझ नहीं आया, पर अच्छा बोला। एनीवे बात सामने आनी चाहिए, किसी भी माध्यम से आए। देखिए कोई भी सिटीजन भी हूँ और ठीक, ये सुनीता जी, मेरा आप सुन लेते आपका दर्द है, तो मुझे लगता है इस पे सार्थक चर्चा होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, बिटिया मेरी भी डॉक्टर है, तो मैंने सोचा आप उस तरह से बात कर रही हैं। एनीवे आप बीजेपी से हैं, तो यह है कि हम विपक्ष में बैठे हुए हैं और इस समय विपक्ष नहीं, अब आप सामने बैठी है तो मैं ये कह सकती हूँ इस समय विपक्ष ही नहीं, पक्ष भी परेशान है, चाहे वो आपकी बातों से जाहिर हुआ हो या पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी जो आजकल आ रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं, या उससे जाहिर हो, या राष्ट्रीय लेवल पे भी ऐसा हमने कई बार देखा। लेकिन मैं ये कहूंगी हम सभी लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग चुनाव लड़कर आते हैं, चाहे वो पार्षद का लड़के आए या और भी छोटे, देखिए अभी ग्रामीण चुनाव हुए, उसमें ग्रामीण में सदस्य भी बनते हैं, फिर प्रधान बनते हैं, बीडीसी बनते हैं, जिला पंचायत के बनते हैं, तो वो भी इतना ही महत्वपूर्ण है। जो जनप्रतिनिधि चुनकर आ गया, उसका कर्तव्य बनता है कि वो सिस्टम को फॉलो करे और ब्यूरोक्रेसी से करवाए। हमने कांग्रेस के समय में देखिए ये देखा था कि ब्यूरोक्रेसी, जो जनप्रतिनिधि है वो देखेगा कि वहां पे कौन एसडीएम है, किस तरह से काम कर रहा है। लेकिन मैंने देखा हमारे काशीपुर में भी पिछले 2002 से हरभजन सिंह चीमा जी यहाँ पर विधायक हैं, अब उनके बेटे हैं, 25 साल होने वाले हैं, लेकिन कभी भी शहर उलट पुलट हो जाए मगर एसडीएम से डीएम से कुछ पूछा नहीं जाता कि ये क्या हो रहा है। ठीक है। बहुत बार हम बहुत सारे मुद्दों को पूछते हैं, तो इसलिए मैंने पिछली बार कहा था कि विपक्ष तो आवाज उठाएगा, अगर विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा क्यों, तो कैसे लोकतंत्र आवाज को, उठाना तो एक जगह, आवाज उठाना एक जगह। इंदुमान जी अगर सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित ना रहो, से जो चीजें चल रही हैं, नियम का कहीं भी पालन नहीं हो रहा है, सच्चाई ठीक है। इंदुमान जी, जो अभी आवारा पशुओं की बात हो, उससे तो कोई भी ऐसा नहीं होगा कि वो आहत नहीं है। बात कुत्तों की हो रही, लेकिन कुत्तों से भी उतने ही दुखी है और उतने ही गऊ हमारी माता है, ठीक है, ये तो हमने नर्सरी में जाते ही सीख लिया था, पहली लाइन यही सिखाई गई थी, माता पिता का आदर और गौ माता हमारी माता है। लेकिन आज गौ माता की जो दुर्दशा सड़क पर हो रही है, हम लोग जाते हैं सड़क पे, वो सांड बैठे हुए होते हैं और तो उन्हें हटा नहीं सकते आप, जैम लगते हैं, लोग मरते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, और वास्तव में मतलब निगम के पास कोई सुविधा नहीं थी। मैंने खुद व्यक्तिगत तौर पे भी, बछड़े को लोग छोड़ देते हैं क्योंकि वो कोई खरीदता नहीं है आजकल, क्योंकि लोग डरते भी हैं, सिस्टम ऐसा है कि अगर पकड़े गए तो उनसे छीन लिए जाएंगे कि तुम तो चुरा कर ले जा रहे हो। सच्चाई है ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। और उस बछड़े को छोड़ के चला गया कोई हमारी कॉलोनी के पीछे, हमने उसको दिखवाया, पुलिस को बुलाया, मैं बल्कि बहुत धन्यवाद मैंने पुलिस का किया, पिछले टाइम की बात है, मेयर साहब को कॉल किया, टाइम लेकिन 0 पीरियड चल रहा था, फिर भी उन्होंने कहा कि मैडम ऐसी कोई सुविधा नगर निगम के पास नहीं है कि उनके लिए हम कुछ कर सके। फिर हमने, मतलब पुलिस का मैं धन्यवाद करूं, उन्होंने तुरंत अपने बंदे भेजे और अपने ही वाहन से उन्होंने एनजीओ को, मैंने उसको पहुंचवाया। लेकिन ये समस्या बहुत गंभीर है, सरकार को समस्याओं की ओर देखना होगा। कोई भी सदन हो, नगर निगम हो, विधानसभा हो या हमारी लोकसभा हो, हर सदन में हम समस्याओं की तरफ नहीं देख रहे हैं, शिक्षा की तरफ नहीं देख रहे हैं, चिकित्सा की तरफ नहीं देख रहे हैं, मगर बस हम किस तरह से कुर्सी को पकड़ लें, केवल यह देखा जा रहा है। लेकिन हाँ, विरोध जब हम करते हैं, दोनों ही पार्टियां करती हैं, उसमें मैं इतना जरूर कहूंगी कि विरोध में बस एक आवेश और मर्यादा, आवेश कंट्रोल में रहना चाहिए और मर्यादा बनी रहनी चाहिए, विरोध के लिए मैं कहूँगी। ठीक है। मीनाक्षी जी जल्दी से कुछ कहना चाहें, वक्त बहुत कम है। ठीक है मैम, मीनाक्षी जी की एक छोटी सी रिएक्शन। मीनाक्षी जी, ठीक है, मैं विरोध की बात से सहमत हो सकती हूँ आपकी थोड़ी सी, कि विरोध करना एक अच्छी चीज़ है,
गलत का विरोध करना अच्छी चीज है, लेकिन विरोध के नाम पर हंगामा और इतना उत्पात मचाने लग जाना मैंने कई मौकों पर देखा है। सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं रहा, ये पूरे देश भर की मैं बात करूं, कई जगहों पर विरोध उत्पात में तब्दील होते हुए नजर आया है। ठीक है मैम, मीनाक्षी जी जल्दी से कुछ अगर एक लाइन में कुछ कहना चाहे आप। एक लाइन में कहना तो बहुत हाँ, मुश्किल ठीक है, क्योंकि ठीक है, आप समस्याएं जल्दी से। बहुत सारी हैं। हाँ। लेकिन मैं कुत्ते वाली बात पे जो है बोलना रह गया था मेरा। हाँ, तो, बोलिए मैम। देखिए क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल पे एक मुद्दा बना हुआ है, तो उसे भुनाने के लिए सिर्फ कुत्तों की समस्या पे बात हुई, लेकिन देहरादून में अगर देखा जाए तो कई अन्य ऐसे जानवरों से हम लोग परेशान हैं। बंदरों से हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। हाँ। कबूतरों की आप देखिए समस्या देहरादून के अंदर बहुत ज्यादा है, और इसी तरह गाय की समस्या तो उठा ली गई है। तो मुझे लगता है कि अगर तरीके से तर्क वितर्क होता तो सदन के अंदर इन समस्याओं के ऊपर भी बातें हो सकती थी और इनका भी कोई सॉल्यूशन निकल सकता था। ठीक है, देखिए उम्मीद यही है कि सदन में इन चीज़ों को समझा जाएगा, क्योंकि आम जनता की समस्याएं सबसे पहले होनी चाहिए, सबसे प्राथमिकता के तौर पर उनको रखा जाना चाहिए और उनके समाधान के लिए बड़े प्रयास भी किए जाने चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो बैठक में जोरदार हंगामा देखने को मिला, नोकझोंक हुई, खूब बवाल हुआ, सवाल भी हुआ, लेकिन बड़ी बात यह कि क्या इस सबसे समाधान निकला है, क्योंकि कई बार बैठकें सदन हंगामे की भेंट चढ़ जाता है और जनता के हाथ कुछ नहीं लगता। देवभूमि के दंगल में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।